नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज हम विषय लेकर के आए हैं, जिस योग के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है नरेश कीर्ति वित्त संपन्नता योग। ये योग जब भी बने होंगे तो कम से कम मेरे ख्याल से 100, 200, 400, 500, 1000 इस तरह के वर्ष होंगे। उस समय की ये स्थितियां बताती है, जिस प्रकार से नाम से यदि आप हों तो राजा अवश्य ही होंगे उस समय में, तभी इस तरह के योग के नाम दिए गए हैं। तो आधुनिक समय में तो बहुत सारे पुराने किताबों के इसी प्रकार से नाम बदल दिए जाते हैं, और जो विषय जिस बारे में होते हैं उनमें वो भी परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे कि यदि आप पुराने किताबों में देखेंगे तो ये होंगे कि इन्हें घोड़ा गाड़ी प्राप्त होगा। तो आज तो किसी को भी घोड़े गाड़ी नहीं चाहिए, न किसी के दरवाजे पर आपने देखा। तो उसके स्थान पर अब कार मोटर गाड़ी वगैरह लिख देते हैं। तो इसी तरह से यदि इस प्रकार के योग आज यदि नए किताबों में देखेंगे तो वहाँ करोड़पति अरबपति योग मिलेंगे। तो हमने इसे बदलने की चेष्टा नहीं की। मुझे अच्छा नहीं लगा कि किसी का दिया हुआ, किसी का मेहनत किया हुआ बनाया हुआ योग है तो यथावत उसी प्रकार से रहे तो अच्छा है। तो मैंने इसे इसलिए चेंज नहीं किया। एक आवश्यक सूचना दे दें कि यदि आप लोग किसी भी प्रकार के सवाल पूछते हैं कमेंट बॉक्स में तो आपको अवश्य ही उसका जवाब मिलेगा। किसी भी प्रकार की चिंताएं न करें, ये निःशुल्क ही है। और जो भी आपके कोई दिक्कत प्रॉब्लम, जैसे विवाह में या नौकरी में या और भी जो भी सवाल होते हैं या किसी बीमारी संबंधित, तो आप आराम से वो सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो सवाल सिर्फ लिखें और अपना जन्म तिथि और जन्म समय, बस 3 ही बातें लिखें, इससे अधिक न लिखें। आपको 24 घंटे के अंदर कोशिश हम करेंगे मिल जाएंगे। यदि अधिक सवाल होते हैं तो देर हो सकते हैं, मगर मिलेंगे अवश्य ही। तो हम आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में। तो नरेश अर्थात राजा और कीर्ति यानी उनका नाम चारों ओर देश में हो या पूरे विदेश में भी हो, तो यानी कि विश्वविख्यात, तो इस तरह की कीर्ति फैले हुए। तो जो भी आज यानी कि इस कुंडली के अनुसार जो भी होंगे तो वो अत्यधिक संपन्न व्यक्ति होंगे, राजा के समान होंगे, वित्त संपन्नता, रुपए पैसे से परिपूर्ण होंगे, तो स्वाभाविक है करोड़पति अरबपति होंगे ही। तो ये इस प्रकार से ये नाम का जो विश्लेषण है मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूं कि आप इसे अवश्य ही समझ लें। तो अब जन्म कुंडली में ये योग किस प्रकार से बनते हैं उस विषय पर चर्चा करते हैं। तो जन्म कुंडली में योग बनते हैं कि सर्वप्रथम लग्न में शुक्र अवश्य ही होने चाहिए। शुक्र ग्रह लग्न में विराजमान हो और केंद्र में बुध और शनि अवश्य ही हो। ये 2 हो गए। और तीसरा है कि तीसरे भाव में जो भी ग्रह होंगे वो उच्च के होने चाहिए। और चौथे कि जो 11वें भाव में ग्रह होंगे वो भी उच्च के होने चाहिए।
तो इस प्रकार से ये नियम है। तो कुंडली में किस प्रकार के नियम किस प्रकार से बनते हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो शुक्र हमने लग्न में दे दिए, तो शुक्र यहाँ लग्न में उच्च के हो जाते हैं। 12वें राशि में मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। और बुध यदि चौथे भाव में दे दें तो स्वगिरी हो गए, और शनि 10वें भाव में देते हैं। केंद्र में कहीं पर भी होने चाहिए, इन चारों भावों में से किसी भी भाव में बुध और शनि होने चाहिए, ये नियम है। ये नहीं कि चौथे भाव में या 10वें भाव में ही हो तभी ये नियम, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब आते हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव में 2 नंबर की राशि वृषभ राशि है, तो यहाँ यदि हम चंद्रमा को देते हैं तो ये उच्च के हो जाते हैं। और 11वें भाव में 10 नंबर की राशि मकर राशि है, तो यहाँ हम मंगल को स्थित करते हैं तो ये यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। तो ये हमारा ये योग जो नरेश कीर्ति वित्त संपन्नता योग है ये पूर्ण हुए। आशा करता हूं कि आपको ये समझने में दिक्कत नहीं हुए होंगे। मैंने पूर्णतः बिल्कुल साफ साफ ये बता दी है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।